बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में जो सर्कस चल रहा है उसका एक और करतब, एक और एक्ट अली नवाज़ अवान की शक्ल में आज सामने आया। अली नवाज़ अवान की जो तस्वीर सामने आई है वो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के बीच वो खड़े हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा उनको वो पहनाया जा रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। और जब वो तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी है तो एग्जैक्टली मेरी मेमोरी, मेरी यादाश्त मुझे उस वीडियो पे ले गई जो अली नवाज़ अवान ने वीडियो रिकॉर्ड की थी। क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करने का सिलसिला शुरू किया था जिसमें कहते थे कि ये हमारा आखिरी और हतमी वीडियो पैगाम तस्वर किया जाए कि हम इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और उसके नज़रिए के साथ खड़े हैं। और कल को अगर हमारा कोई और वीडियो पैगाम आता है कि हम पीटीआई के साथ नहीं है, कोई और सियासी जमात हमने ज्वाइन कर लिया है, तो समझ लिया जाए कि ये जबर के तहत हमसे पैगाम लिया गया है। तो एक ऐसा ही वीडियो पैगाम अली नवाज़ अवान ने भी रिकॉर्ड करवाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज और दीगर पेजेस पे उसको शेयर भी किया था। बल्कि अभी जब अली नवाज़ अवान की तस्वीर आई है आईपीपी ज्वाइन करते हुए अलीम खान और जहांगीर तरीन के बीच खड़े हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो वीडियो शेयर इस वक्त भी कर रहा है। तो मेरी मेमोरी भी मुझे उसी वीडियो पे ले गई जिसमें अली नवाज़ अवान कह रहे थे कि आप समझ जाइएगा, अगर मेरी कोई और वीडियो जिसमें मैं कोई और सियासी जमात ज्वाइन करता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि वो जबर के नीचे है, वो फस्तायत के नीचे है। ये उनके अल्फाज थे। फिर उन्होंने कहा मैं कल भी पीटीआई में था और मैं आज भी पीटीआई में हूँ और मैं कल भी पीटीआई में रहूँगा। और हुडी पहनी हुई थी, मूछें थी, कैप थी जो उन्होंने ली हुई थी। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जब से ख़राब वक्त चल रहा है, अली नवाज़ अवान उन लोगों में से हैं जो आखिरी वक्त तक, जब तक के हिरासत में नहीं लिए गए, वो पीटीआई के साथ ही खड़े रहे हैं। तो वो रूपोश भी रहे हैं और उनका पता नहीं था कि कहाँ पे वो रूपोश हैं। तो उनकी हालत से भी पता लग रहा था कि वो रूपोश हैं। तो बहरहाल लेकिन जब ये खबर आई कि अली नवाज़ अवान को अरेस्ट कर लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको शेयर करना शुरू किया और सोशल मीडिया पे इसके हवाले से एहतजाज करना शुरू किया, तो ये नहीं पता लगा, कहीं पर कोई खबर ऐसी नहीं आई कि किसने अली नवाज़ अवान को, किस थाने ने, किस पुलिस ने, किस शहर के ज़िले की पुलिस ने अली नवाज़ अवान को हिरासत में लिया। और अगर हिरासत में लिया तो हिरासत में लेने के बाद किस अदालत में, किस मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों में पेश किया। क्योंकि कानून का तकाजा है कि किसी भी मुल्जिम को अगर हिरासत में लिया जाता है तो विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट ही सपोज टू बी appeared before the relevant magistrate court और अदालत में उसको पेश करना ज़रूरी होता है। तो अली नवाज़ अवान की हिरासत में लिए जाने की खबर तो आ गई थी, लेकिन ये खबर नहीं आई कि कहाँ पे, किस सूबे और किस ज़िले की और किस शहर की पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। दूसरा ये कि हिरासत में लिए जाने के बाद उनको किस अदालत में पेश किया गया, और अदालत में अगर पेश किया गया तो किस मैजिस्ट्रेट ने उनका फ़िज़िकल रिमांड पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारे को दिया है, और अगर नहीं दिया तो वो जुडिशल रिमांड पे जेल क्यों नहीं गए हैं। तो कोई इस तरह की खबर नहीं आई। बस खबर ये आई थी कि वो हिरासत में लिए जा चुके हैं और उसके बाद से वो गायब थे और उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी दिनों बाद अब एकदम उनकी एंट्री होती है पर्दे पे और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करते हुए अलीम खान और जहांगीर खान तरीन के बीच खड़े पाए जाते हैं। तो ये सर्कस नहीं है तो ये और क्या है, ये मजाक नहीं है तो और क्या है। अगर मतलब कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है पिछले काफ़ी अरसे से उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कोई अचंभे की इतनी बात नहीं है। दिस इज़ येट अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन पाकिस्तान, शेमफुल एक्टिविटीज़। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो ये ख्याल ज़हन में आता है कि पाकिस्तान में एक आइन है, पाकिस्तान में कानून है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ हैं, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय है, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट एनी इंडिविजुअल कैन एसोसिएट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। एक इलेक्शन एक्ट है। अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो अपेरेंटली पाकिस्तान में एक इलेक्शन एक्ट 2017 है। उस इलेक्शन एक्ट के तहत और आइन के आर्टिकल 218 के तहत एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अगर थोड़ा सा सोचा जाए, जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने साफ, शफाफ, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने। और वो थोड़ा सा सोचा जाए तो आइन ये तकाजा करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि
it is the responsibility of Election Commission of Pakistan to conduct free, fair and transparent elections in Pakistan. अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो पाकिस्तान में अदालतें हैं, पाकिस्तान में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और अली नवाज जमान NA-53 से जो हुए थे मुंतखब बतौर MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, और उसके बाद मावन खुसूसी रहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, मुस्तफ़ा नवाज खोकर का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका जो हलका है उस हलके में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आता है। तो वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि जिस हलके से मुंतखब हुए वहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मौजूद हैं। ताज्जुब है एन नाक के नीचे सियासतदान गायब हो रहे हैं और मुअज़्ज़ज़ अदलिया खामोश है। तो थोड़ा सा सोचा जाए तो अली नवाज जवान जिस हलके से मुंतखब हुए थे बतौर MNA NA-53 2018 में, उसमें अदालतें आती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आता है, और उनके हलके में ना भी आए तो पाकिस्तान की अदालतें तो हैं ना, वो तो आती हैं। तो थोड़ा सा सोचा जाए, उन अदालतों में बैठे हुए जजेस हैं, उन जजेस ने भी ओथ उठाया हुआ है कि पाकिस्तान में इंसाफ करेंगे। थोड़ा सा सोचा जाए तो पाकिस्तान में एक निगरान हुकूमत है, उस निगरान हुकूमत का आइन की रूह से वाहिद काम यह है कि उन्होंने इलेक्शन साफ़ कराना है, शफाफ कराना है, और उसके बाद घर चले जाना है। और वो हर वो काम कर रहे हैं जो उनको शायद नहीं करना चाहिए, और वो काम जो उनको करना चाहिए, साफ़ शफाफ इलेक्शन, उसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। वो फ़ौजी अदालतों के गैर आइनी करार दिए जाने वाले फैसले को तो चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो खामोश हैं कि एक शख्स जो कि एक सियासी जमात से मुंसलिक था वो गायब हुआ, तो किसने गायब किया, क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, गायब होने के बाद कहाँ था, जिस अरसे में वो गायब था उसके साथ क्या सलूक हुआ, और उस दौरान में उसको मजबूर किया गया कि वो IPP ज्वाइन करे, और ऑल ऑफ अ सडन वो पर्दे पे आता है और वो IPP ज्वाइन कर जाता है। अच्छा, तो ये सारी बातें जो हैं ये अफसोसनाक तो है ही हैं, ये शर्मनाक हैं, और ये पाकिस्तान का एक बुरा इमेज पूरी दुनिया में तमाशा बना रही हैं। लेकिन मैं तो कितनी दफ़ा ये पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, कोई किसी को परवाह है तो इस बात की है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, परवाह है तो इस बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तबाह कर देना है। जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ खड़े थे उनको तोड़ना है और IPP या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा देनी है। लेकिन पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की और पाकिस्तान की परवाह है नहीं, उस बारे में कोई सोच ही नहीं है। पाकिस्तान के इमेज की, पाकिस्तान की रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे, कितना मजाक उड़ेगा, क्या जग हंसाई होगी। इस तरह की कंट्री है पाकिस्तान जहाँ पे ये कुछ हो जाता है सियासतदानों के साथ और अदालतें भी खामोश हैं, इस बात की कोई परवाह नहीं। तो इस सारी सिचुएशन में एक स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी साहब का भी आया, और आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है, मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है, मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब को एक ऐसे माहौल में जबकि सियासतदान गायब हो रहे हैं और गायब होने के बाद उनका कुछ पता ही नहीं चलता, और उसके बाद वो बरामद होते हैं तो एक मखसूस सियासी जमात को ज्वाइन करते हुए बरामद होते हैं, और उसके बाद एवरीथिंग इज़ गुड। और अगर वो बरामद उस मखसूस सियासी जमात के दफ्तर में ना हो या उसको ज्वाइन करते हुए ना हो तो फिर वो मुलजिम भी हैं और वो मुजरिम भी हो सकते हैं, और वो एक तवील सिलसिला FIRs का उसमें मतलूब भी हो सकते हैं। और अगर उस सियासी जमात के दफ्तर में या उसको ज्वाइन करते हुए वो बरामद हो जाएं अपनी गुमशुदगी के बाद, तो उसके बाद उनके सारे गुनाह माफ़ भी हो सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सारा अमल होते हुए देख रहा है और आंखें बंद किए हुए और ख़ामोश है, और उसको कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है, यानी कि आसिफ अली जरदारी को भी इन हालात में शफाफियत बिल्कुल अया नज़र आ रही है। तो इस पूरे गेम प्लान का इसका मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी हिस्सा हैं। गो के सियासत ज़रूर खेली जाती है। बिलावल का कल का स्टेटमेंट अभी पेशावर जलसे का कि अगर कोई समझता है ज़बरदस्ती किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो लड़ाई सिर्फ इस हद तक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की
कि मियाँ नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ना बनाओ, बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। इस हद तक लड़ाई है। इससे हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो कानून की धज्जियां उड़ाकर हो रहा है, उनके लोग गायब हो रहे हैं, उसके बाद वो IPP में जा रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई जमहूरियत, कोई कानून, कोई आइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि हाँ, वजारत उज़्मा हमारे घर में आनी चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स जो है इस तरह की बेरहम होती है, इक़्तिदार जो है वो इस तरह का बेरहम होता है। और अभी तक तो पाकिस्तान में यही इक़्तिदार का बेरहम खेल चल रहा है। सियासतदान गायब भी होते हैं, उसके बाद बरामद भी होते हैं, उसके बाद कोई और पार्टी ज्वाइन भी कर लेते हैं, उसके बाद मीडिया उसको कवरेज भी देता है, उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं, उसके बाद ये भी सियासतदानों की तरफ से कह दिया जाता है कि जी इंतखाबात शफाफ हो रहे हैं। ये भी कह दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे मुकम्मल एतमाद है। ये भी कह दिया जाता है कि मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है और हर चीज़ जो है वो ब्रश कर दी जाती है अंडर द कारपेट। तो इन हालात में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया को तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम को भी नज़र आ रहा है, वो पाकिस्तान के आम आदमी को भी नज़र आ रहा है, वो पाकिस्तान के उस शहरी को नज़र आ रहा है जिसका मुकद्दर अपेरेंटली इन सियासतदानों के हाथ में जकड़ा हुआ है और जिसने इनकी तरफ देखना है अपनी किस्मत के फैसलों के हवाले से कि जी कल को इन्होंने आके हुकूमत में बैठना है, तो जो कुछ जैसी हुकूमत ये करेंगे उस हिसाब से मेरा मुस्तकबिल डिटर्मिन होगा, ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल डिटर्मिन होगा। तो वो आम शहरी जो है ना वो देख रहा है, वो खामोश है, वो चुप है, वो शायद डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, वो खौफज़दा है, वो बाहर नहीं निकल रहा, वो एहतजाज नहीं कर रहा, लेकिन वो देख सब कुछ रहा है। और वक्त आने पे जब इंतखाबात होंगे तो सर्टनली वो अपने जो उसका ओरिजिनल माइंडसेट है, फ्री विल जो उसका है, उसका वो इजहार करेगा। अब वो किस हद तक रिफ्लेक्ट होगा इंतखाबात में वो एक अलग सवाल है फिर से। लेकिन बहरहाल ये सारा जो सर्कस है इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, ये जो ताकत का खेल है और ये जो सर्कस है जिसके विक्टिम्स में जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती आते हैं और जिसके बेनिफिशरीज में चंद सियासतदान और सियासी घराने आते हैं, या स्टेटस को आता है या स्टेटस को की कुव्वतें आती हैं, और जिसके लूज़र्स में पाकिस्तान के अवाम आते हैं, ये इस वक्त अपनी भरपूर ताकत के साथ चल रहा है पाकिस्तान में और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और इस वक्त कोई इसका जो वो है ना जी मंतकी नतीजा वो कोई बेहतरी में तब्दील होता हुआ या बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इससे मज़ीद सियासी अदब इस्तेहकाम बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।